मैं भगवती पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी ऋतुराज द्वारा लिखित काव्य कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कन्यादान यानी कि किसी भी कन्या का विवाह किया जाता है 18 वर्ष पूरे होने के उपरांत, तो उसकी माँ के दुख का वर्णन कर रखा है और साथ ही साथ यह बता रखा है कि माता पिता अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं, लेकिन कन्या को विवाह उपरांत अपने ससुराल में जाकर के, नए स्थान पर जाकर के कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो सबसे बड़ी कठिनाई है उसको लड़की को दहेज के कारण परेशान किया जाता है और दहेज के लिए कभी कभी उसको जला भी दिया जाता है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जिस तरह से अंतिम पूंजी को खर्च कर देने पर व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रहता, उसी तरह से माँ के दुख के लिए कोई प्रमाण नहीं था। जब उसने अपनी लड़की को, कन्या को दान में दे दिया, उस समय उसके लिए कोई भी प्रमाण नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे माँ ने अपनी अंतिम पूंजी अर्थात अपनी कन्या को दान में दे दिया हो। अंतिम पूंजी यानी कि हमारे पास अगर कुछ पैसे हैं, अगर हम उनको पूरा खर्च कर देते हैं, हमारे पास आगे के लिए कुछ नहीं बचता। उसी तरह से माँ के पास एकमात्र सहारा उसकी बेटी थी और उसको दान में देते समय जो माँ को जो दुख की अनुभूति हुई थी, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी। लड़की के व्यक्तित्व का वर्णन कर रखा है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी कि अपरिपक्व थी। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वह इतनी भोली थी और सरल थी कि उसको सुख का आभास होता था। सुख क्या है इसका अनुभव होता था। जिस तरह से हर माता पिता को और हर बच्चे को अपने माता पिता के साथ हमेशा प्रसन्नता मिलती है, उसी तरह से लड़की को सुख क्या है, प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या है, इसका आभास तो था, इसको तो समझती थी, लेकिन दुख बाँचना मतलब बोलना, व्यक्त करना, दुख प्रकट करना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। जिस तरह से धुंधले प्रकाश में किसी भी चीज़ को हम स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पाते हैं, उसी तरह से लड़की ने अपने जीवन रूपी पुस्तक के कुछ ही अध्याय पढ़े थे और अच्छी तरह से उनको समझा नहीं था। किताब कोई पढ़ाई वाली किताब नहीं है, बल्कि जीवन रूपी पुस्तक है। वह कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की वह पाठिका थी। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि लड़की को जीवन रूपी पुस्तक के कुछ ही अध्यायों का ज्ञान था, यानी कि सुख का अनुभव था, सब अच्छा क्या होता है, सुख क्या होता है इसका अनुभव था, लेकिन दुख क्या होता है, अत्याचार क्या होते हैं, कठिनाई क्या होती हैं, इस चीज़ का उसको अनुभव नहीं था। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कन्यादान के समय अपनी लड़की को सीख दी कि पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात पानी में झाँक कर रीझने का तात्पर्य है कि अपने रूप सौंदर्य पर घमंड मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग रोटियां सेकने का तात्पर्य है कि तुम विवाह के उपरांत अपने ससुराल जाना, वहाँ जा कर के भोजन बना करके अपने परिवार के लोगों का पालन पोषण, भरण पोषण करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना। लेकिन अगर उसी आग का प्रयोग तुमको जलाने के लिए किया जाए दहेज के कारण, उस आग में तुमको जलाया जाए, तो उस समय तुम उसका विरोध करना, प्रतिकार करना, उस अत्याचार को सहन मत
करना। सब वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, और वस्त्र और आभूषणों के लालच में फेर में मत पड़ना, क्योंकि वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के लिए शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है, अर्थात ये जो हैं प्रलोभनों में नहीं आना। कहने का तात्पर्य है कि प्रलोभनों में मत आना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना का तात्पर्य है कि जो तुम्हारे अंदर लड़की के सरलता, कोमलता आदि गुण हैं, अच्छाई नेकी जो गुण हैं, उन गुणों को बनाए रखना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना का तात्पर्य है, सब लाक्षणिक अर्थ है बेटा यहाँ, कि अगर लड़की होने पर तुम्हारी कोमलता का, तुम्हारी कमजोरी का कोई दुरुपयोग करे, तुम्हें दहेज के लिए या किसी तरह से तुम्हारा शोषण हो, तुम पर अत्याचार हो, तुम पर को प्रताड़ित किया जाए, तो उस समय तुम लड़की जैसी मत दिखाई देना, बल्कि अपने ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार आदि को सहन मत करना, उसका प्रतिकार करना, उसका विरोध करना। यह माँ ने सीख दी। पूरे काव्यांश में हमने यह पढ़ा कि माँ अपने अपरिपक्व बेटी को, जो कि जीवन के कुछ ही अध्यायों से परिचित थी, क्योंकि 17, 18, 19, 20 साल के बच्चों को जीवन के अधिक अनुभव नहीं होता है कि दुख क्या है, परेशानी क्या है, अन्य जगह पर क्या कष्ट मिल सकते हैं, अतः उसको धुंधले प्रकाश की पाठिका बताया गया है, और केवल सुख का आभास होता है, दुख का उसको अनुभव नहीं है, यह उसको बताया गया है। और साथ ही साथ माँ ने यह सीख दी कि अगर तुम विवाह उपरांत ससुराल में जाकर के अपने परिवार के भरण पोषण की, भोजन आदि की व्यवस्था करना, किंतु अगर उसी आग का प्रयोग जिसको कि भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त किया, तुम्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाए, दहेज के लिए जलाने की कोशिश की जाए, तो तुम उसका विरोध अवश्य करना।